सौम्या गर्ग, तो हमने टाइम पीरियड हमारा चल रहा था कल। तो क्या होता है टाइम पीरियड? सपोज ये हमारे पास, ये हमारा कोई प्लेनेट अर्थ, और अर्थ की रेडियस कितना है आर ई, और यहाँ पर ये इसकी एक ऑर्बिट है अर्थ के अबाउट, किसी सैटेलाइट की ऑर्बिट है, और उस ऑर्बिट की हाइट अर्थ सरफेस से, बोले सर हाइट तो यहाँ होती है। बच्चों जो अर्थ पे इस जगह होगा उसके लिए ये हाइट होगी, जो यहाँ होगा अर्थ सरफेस पर उसके लिए ये हाइट होगी, जो अर्थ सरफेस पे यहाँ होगा उसके लिए ये हाइट होगी। भाई हमें ही तो लगता है कि हम ऊपर की तरफ ही हाइट लेते हैं, लेकिन जो अर्थ के इस सरफेस पे चीजें होंगी उनके लिए ये हाइट होगी, क्योंकि अर्थ तो स्फीयर की फॉर्म में है। अगर हम अर्थ के, हो सकता है नीचे हूं, नीचे और ऊपर, क्योंकि ओवरऑल बाहर से देखने पर पता चलेगा ना। तो जो पर्सन अर्थ सरफेस पे होता है उसे हमेशा परपेंडिकुलर अप डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसे वो डिस्टेंस क्या लगती है ऊपर की तरफ, कि ऊपर हाइट है ये। जबकि यहाँ पे कोई पर्सन होगा उसे ये हाइट लगेगी, लेकिन नीचे की तरफ उसे डेप्थ लगेगी, लेकिन जो यहाँ होगा उसे ये वाली डेप्थ लगेगी, ये हाइट लगेगी। अब क्योंकि हम इस कंडीशन में है, हमें ये हाइट लगती है, ये डेप्थ लगती है, लेकिन बाई चांस अगर हम यहाँ हो तो फिर ये वाली हाइट होगी हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए तो सारी चीजें सीधी होंगी जब यहाँ है, क्योंकि ग्रेविटी सबको पकड़े हुए है ना। तो टाइम पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला है? टाइम पीरियड इक्वल्स टू टोटल, देखो टाइम के लिए, स्पीड के लिए फॉर्मूला पढ़ा था आपने, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ जी, टाइम पीरियड इक्वल्स टू, टी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से। टाइम पीरियड इक्वल्स टू सरकमफेरेंस, है ना, टोटल सरकमफेरेंस अपॉन स्पीड, सरकमफेरेंस अपॉन, और स्पीड कौन सी है? ये जो प्लेनेट चलते हैं, जो सैटेलाइट चलेगा अर्थ के अबाउट, किसी प्लेनेट के अबाउट, उसकी स्पीड को कौन सी स्पीड बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। याद होगी बच्चों, ऑर्बिटल वेलोसिटी इसको बोलेंगे। तो टोटल सरकमफेरेंस कितना है? 2 पाई, और कितना होगा, रेडियस कितनी होगी इसकी? आर ई प्लस एच, क्योंकि रेडियस हमारी अर्थ की कितना है? आर ई, और ऊपर एच है ना। तो टोटल कितना हो गया? आर ई प्लस एच। यहां से इस तरह से, ये सेंटर पॉइंट ओ, यहां पे ऑर्बिटल वेलोसिटी ये वाली, इसको बोला वी ओ। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना है? वी ओ। अब इसके लिए कल फॉर्मूला किया था हमने, और वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला किया था? वी नॉट इक्वल्स टू अंडर द रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। यही था बच्चों। बेटा कल ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला किया था, वी नॉट इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, ठीक है। अब वैल्यू को पुट करेंगे यहां, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है। देयरफॉर टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन अंडर द रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। अब देखो ये अंडर रूट के अंदर है ये वाली, अगर इसको भी लें तो क्या होगा? टी इक्वल्स टू 2 पाई, सबको अंडर रूट के अंदर, इसको भी अंडर रूट के अंदर करोगे तो क्या करना होगा? साथ में स्क्वायर करना होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई को बाहर, आर ई प्लस एच 2 होल पावर 3 अपॉन जी एम ई, इस तरह से पावर 3 हो जाएगा, होल पावर 3।
इस वे में। अब मैंने एक बात बोली है कि अगर ये प्लेनेट अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा क्लोज होगा, अर्थ सरफेस से अगर इसकी क्लोजनेस बहुत ज्यादा होगी तो एच को आर ई के कंपेयर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इफ प्लेनेट, इफ सैटेलाइट is very close, then क्या होगा, H more less than RE, and we can neglect H, और H को नेग्लेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट RE प्लस H की जगह फिर क्या आ जाएगा, खाली RE क्यूब, है ना भाई। H को तो छोड़ दिया, H कितना हो जाएगा, 0। नेग्लेक्ट का मतलब क्या है, H मीन्स दैट इज H 0। इसका मतलब क्या है कि हम H को तब 0 रख सकते हैं। तो RE इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में, ये जो RE H को 0 लेंगे अपॉन GME, इस तरह से, ठीक है। अब GME के लिए एक फॉर्मूला तो हमारा यहां पे ये आ जाता है कि T इक्वल टू 2 पाई RE क्यूब अपॉन GME। इसके बाद GME की जगह क्या वैल्यू हमने पढ़ी है फॉर्मूले में, सिंस GME इक्वल टू GRE स्क्वायर। GME की जगह GRE पुट कर सकते हो, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई RE क्यूब, इसमें भी पुट कर सकते हो। चलो मैं फर्स्ट में पुट करता हूं पहली बार, दोनों ही इसमें और इसमें दोनों की तरह से देखेंगे क्या आएगा। तो RE प्लस H होल क्यूब अपॉन GME की जगह GRE स्क्वायर, ये आ गया। एक फॉर्मूला ये बन जाता है। ये फॉर्मूला तब होगा बच्चों जब H को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, मींस सरफेस से काफी हाइट ऊपर होगा प्लेनेट, सैटेलाइट सॉरी। अब इसके बाद इसको सेकंड इक्वेशन बोल सकते हो। फर्स्ट से तो ये बना है थर्ड, और फ्रॉम सेकंड क्या हो सकता है, T इक्वल टू 2 पाई RE प्लस H की जगह RE अपॉन GRE स्क्वायर। अच्छा, ये क्यूब है और ये स्क्वायर, ये कैंसल, तो क्या आता है, T इक्वल टू 2 पाई RE अपॉन G। एक फॉर्मूला ये आ जाता है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं टाइम पीरियड कितना होना चाहिए जब कोई सैटेलाइट बहुत ज्यादा क्लोज होगा अर्थ सरफेस से, तो तब टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, है ना। सिंस RE की वैल्यू कितना होती है, 6.37, जो अप्रोक्स 6400 किलोमीटर मैंने बोला था, 10 टू दी पावर 6, या कुछ बुक में पढ़ोगे 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर। अभी मैंने मीटर में लिखा है इसको, या तो 6400 किलोमीटर या ये मीटर, और G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से। तो जब हम करते हैं इसको वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आती है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14, RE की वैल्यू 6.37 इंटू 10 टू दी पावर 6 अपॉन 9.8, और ये लगभग आता है 84.6 मिनट जब इसको सोल्व करें।
मीन्स इतने टाइम के अंदर कोई सैटेलाइट अर्थ का एक चक्कर लगाएगा, 1 राउंड कंप्लीट करता है। इसको नोट कर लो बच्चों, जल्दी से, जल्दी से करो। सर टाइम कितना लिखा है? 84.6 मिनट्स, ये वाला 84.6 मिनट दिखाई तो दे रहा है ना? अब हम हाइट के लिए फॉर्मूला करेंगे। नेक्स्ट, कि अगर हाइट पूछी जाएगी तो कैसे करना होगा? हाइट ऑफ अ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हो गया ये? यस सर। देखो जरा, फॉर्मूला था हमारा T = 2 पाई GME अपॉन RE प्लस H, या दूसरा फॉर्मूला था T = 2 पाई GRE स्क्वायर अपॉन RE प्लस H। एक ये था और एक ये। तो पहले मैं फ्रॉम फर्स्ट स्क्वायर करो दोनों साइड का, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो T² = 4 पाई स्क्वायर GME स्क्वायर ऑन बोथ साइड। GME अपॉन RE प्लस H, क्योंकि इसका होगा इसका होगा। अब क्या हो जाएगा इधर? T² RE प्लस H = सर हमारी मीटिंग है 9:30 पे केमिस्ट्री की। एक काम करो, आप इसको स्किप कर दो। तो बच्चों, अब हम टॉपिक करेंगे हाइट ऑफ अ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस, है ना? ये इस तरह से, और इससे कितना ऊपर कोई ऑर्बिट के अंदर कोई सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता है। तो हमने फॉर्मूला किया है टाइम पीरियड के लिए T = 2 पाई √√ RE प्लस H होल क्यूब अपॉन GME। इस तरह से देखो, स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे और इसके लिए हमें स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। और जब स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा T² = 4 पाई स्क्वायर RE प्लस H होल क्यूब अपॉन GME।
Re प्लस एच होल क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, GME T स्क्वायर अपॉन 4π²। Re प्लस एच को यहीं के एज इट इज रखते हैं, GME की मल्टीप्लाई T स्क्वायर में और 4π² इसके नीचे, इस तरह से। निकालना क्या है, हाइट। तो क्या हो जाएगा, Re प्लस एच इक्वल्स टू सारे की पावर 1/3 GME T स्क्वायर अपॉन 4π² पावर 1/3। तो H इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, H इक्वल्स टू GME T स्क्वायर अपॉन 4π² 1/3 माइनस Re। इस तरह से ये फॉर्मूला हमें मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देखो एंगुलर मोमेंटम में हमने पढ़ा है कि जो एंगुलर मोमेंटम याद आ रहा होगा, चैप्टर 7 में पढ़ा था, मोमेंटम से समझ आ गया होगा। लीनियर मोमेंटम की कोई भी बॉडी जो मोशन में है, स्ट्रेट पाथ पे चलती है, तो दो चीजों से उसकी मोमेंटम को मेजर करते हैं। मोशन होना चाहिए, दूसरा मास कितना है। तो मोमेंटम किस किस पे डिपेंड करता है, मास पर, वेलोसिटी पर। तो मोमेंटम के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था P = मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन कोई बॉडी सर्कुलर वे में रोटेशनल मोशन करती है, तो उसका मोमेंटम का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, L = mvr। या ये बोले एंगुलर मोमेंटम क्या फॉर्मूला क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम L = pr। मतलब यहां से जो ऑर्बिट है हमारी, उसकी रेडियस सपोज r है, और कितना वेलोसिटी से चलती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना है, v0 है ना। तो क्या होगा फॉर्मूला, और इसकी मास कितनी है सपोज सैटेलाइट की, m। तो p की जगह m v0 r, v0 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, m v के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, g me जिसके अबाउट चलती है अपॉन r। वहां पे Re प्लस एच लिया था, अब मैंने यहां से लेके वहां तक स्मॉल r रखा हुआ है, GME अपॉन r इंटू r। स्क्वायर रूट के अंदर ये है। अगर हम इसको स्क्वायर रूट, इसको भी रूट के अंदर लाते हैं तो क्या आ जाएगा, GME r² अपॉन r, ये कैंसल। तो फॉर्मूला बनता है L = m GME r, और r की जगह क्या लिख सकते हो, Re प्लस एच। तो इसके एंगुलर मोमेंटम के लिए एक फॉर्मूला हमें मिलता है, इसे नोट कर लें। इसको भी रूट के अंदर ले सकते हैं, तो हो जाएगा L = GME m² इंटू r। इस m को जब अंदर लाओगे तो m² हो जाए, ये आ जाता है। इसको नोट कर लें। नोट कर लिया होगा बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फिर से देखें, टाइम पीरियड के लिए ये था, हमें हाइट निकालनी है। हाइट के लिए फॉर्मूला इस तरह से हमने ये निकाल लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ
सैटेलाइट देखो टोटल एनर्जी के लिए क्या क्या होगा। अभी ये सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में है, ऑर्बिट में मोशन करता है और अर्थ सरफेस से h हाइट के ऊपर है। तो इसके अंदर दो एनर्जी होंगी, मैकेनिकल वे में दो एनर्जी होंगी। पहली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा क्योंकि मोशन में है काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कौन सा टॉपिक है? टोटल एंड बाइंडिंग एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। और इसके बाद हम करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट कितना होगी? देखो, इफ इन द फिगर अ सैटेलाइट is revolving around the earth with velocity v naught. V naught means orbital velocity. Then the gravitational energy of the satellite, since in the figure gravitational potential energy, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है बेटा? U। कुछ बच्चे बोलते हैं कि P से करें क्योंकि पोटेंशियल में हम P, तो U P किसी से भी कर सकते हो आप। तो U इक्वल टू कितना था? G M E अपॉन, अगर इसकी रेडियस R है तो R E प्लस H भी ले सकते हैं या स्मॉल r ले सकते हैं खाली। तो G M E M अपॉन R, इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इसके लिए डेरिवेशन। अब क्योंकि ये मोशन में है तो मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है बॉडी में? काइनेटिक, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। कितना होगी? K इक्वल टू हाफ m v नोट स्क्वायर। हाफ m v नोट की जगह क्या था फॉर्मूला? G M E अपॉन R। R E प्लस H था, अंडर रूट में आता क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए एज इट इज रखेंगे, तो आ जाएगा हाफ G M E M अपॉन R। देखो वो G M E M अपॉन R है, ये हाफ में है, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगी? देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट कितना होगी? टोटल एनर्जी, इसको E से रिप्रेजेंट करें और ये ले लें U प्लस K। तो देखो वो आज कंप्लीट 1 है लेकिन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में है लेकिन हाफ है, तो कितनी रह जाएगी? कंप्लीट 1 से हाफ चला जाएगा तो नेगेटिव में हाफ G M E M अपॉन R। कितना हमारा बचेगा? हाफ G M E M अपॉन R हमारी एनर्जी हमें मिलती है। E इक्वल टू माइनस हाफ G M E M अपॉन R।
नेगेटिव में है बच्चों ये। तो इतना एनर्जी किसी सैटेलाइट के पास रहती है। अब हमें निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी कितना होगी। अब थोड़ी देर के लिए जरा सोचो, ये एनर्जी नेगेटिव है और इस एनर्जी की वजह से ही अर्थ ने उसको पकड़े हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। और हमने पढ़ा है इंफिनिटी पर ले जाने के लिए, देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि किसी बॉडी को हम अगर इतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो कहां लेके जाएगी, इंफिनिटी पर। और इंफिनिटी पर कितनी होती है एनर्जी किसी बॉडी की, 0, क्योंकि पोटेंशियल फील्ड वहां पे नहीं है तो इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। मोशन में बॉडी नहीं होगी इसलिए काइनेटिक भी 0 होगी। दोनों एनर्जी 0 रहती है तो टोटल ओवरऑल भी 0 होगी। इंफिनिटी पर ये भी 0 होती है, ये भी 0 होगी, तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 0। और अभी r रेडियस की ऑर्बिट में उसके पास कितनी एनर्जी है, नेगेटिव है इतना। तो अगर हम उसको पॉजिटिव इतना ही दें तो वो क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करेगी, रिमूव हो जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो मीन्स कितनी एनर्जी है अभी उसके पास, उसको कितनी एनर्जी देंगे तब वो बाहर निकलेगी। अभी इतना नेगेटिव है, बाहर निकालने के लिए, 0 करने के लिए हमें इतना ही पॉजिटिव देंगे तब उसकी 0 हो जाएगी। तो कितना होगी, देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है पहले तो ये समझें। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड टू अ बॉडी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। कि जितनी एनर्जी उसको उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए रिक्वायर होती है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। इतना है, इतनी ही और देंगे लेकिन पॉजिटिव वे में, तो कितना हो जाएगी, 0। और 0 होते ही वो कहां पहुंच जाएगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 0 एनर्जी केवल और केवल कब होती है, जब वो इंफिनिटी पर होती है। तो बाइंड किसने किया हुआ है, बाइंड किसने किया हुआ है उसको, एक तरह से देखा जाए इतनी एनर्जी है उसकी नेगेटिव, इतना ही देंगे तो इंफिनिटी पर पहुंचेगी, इसका मतलब बाइंडिंग है ना अभी। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना चाहिए होगी हमें, कितना ये है इतना, क्योंकि इतना देंगे तब वो इंफिनिटी पर जाएगी। इसका मतलब अभी तो बाइंड है ना, लेकिन प्रेजेंट में अभी तो बंधी हुई है ना एक तरह से ऑर्बिट के अबाउट, सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से बंधा हुआ है, बाइंड है। लेकिन कितना दे कि वो इंफिनिटी पर चला जाए, जितनी एनर्जी उसको जरूरत होगी 0 करने के लिए, वो ही उतनी उसकी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है। मेरी इस बात को फिर से समझे। मैं बोलता हूं मान के चलो उसके पास -5 जूल है फिलहाल, लेकिन वो अपनी ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगाता है, बाइंड है इसीलिए तो चक्कर लगा रहा है। हमें यह कैसे पता चले कि इसको कितनी एनर्जी, इसकी कितनी एनर्जी बाइंडिंग है, कि जिस एनर्जी की वजह से बंधा हुआ है अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो हम क्या करेंगे, हमें एक चीज का पता है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले मैंने कहा अब उसके पास -5 जूल है, लेकिन -5 जूल के साथ वो आराम से ग्रेविटेशनल फील्ड में चल रहा है, बंधा हुआ है, बाइंड है। हमें ये चेक करना है कि कितनी इसकी बाइंडिंग है। तो क्या करेंगे, हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे पॉजिटिव वे में, और करते जाएंगे और हम देखेंगे जब इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये यहां से ग्रेविटेशनल फील्ड से कहां चला जाएगा, एस्केप कर जाएगा, इंफिनिटी पर चला जाएगा। जैसे ही ये इंफिनिटी पर चला जाएगा, समझ जाना जितनी एनर्जी हमने इसको दी वही इसकी क्या थी, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या होगा, जितना यहाँ पे नेगेटिव है उतना ही कितना होगी, ½GMEM/R। अब वो सरफेस पे होगा तो केवल RE, कैपिटल RE। सरफेस से ऊपर होगा तो इस R की जगह क्या रखोगे, RE+H रखेंगे। इस तरह से हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं बॉडी। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लें। एक बात और याद रखना, एट इंफिनिटी
टोटल एनर्जी क्या होती है एट इंफिनिटी, टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट कितना हो जाएगी, E इक्वल टू 0। इंफिनिटी पर टोटल एनर्जी बॉडी की 0 होती है, कोई भी बॉडी है, वो सैटेलाइट है या कुछ भी है। और इंफिनिटी का मतलब जब वो किसी के ग्रेविटेशनल फील्ड में ना हो। मैंने बोला था ग्रेविटेशनल फील्ड तो सबकी होती है, लेकिन रिजल्टेंट फील्ड वहां पे 0 होगी। ठीक है, इस बात को और नोट कर लें। हेलो बच्चों, तो इस टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, और एक या दो टॉपिक और बचा है इस चैप्टर में। केपलर्स लॉ, वेटलेसनेस, है ना, कि वेटलेसनेस क्या होता है कि स्पेस में जाने पर मैंने बोला कि ग्रेविटी 0 एक्सपीरियंस होती है वहां पे, ओवरऑल रिजल्टेंट, क्योंकि कई सारी प्लैनेट्स की ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, लेकिन उन सब का रिजल्टेंट 0 एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटी अर्थ की 0 कंसीडर होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। अब सैटेलाइट दो तरह के होते हैं बच्चों, जियो स्टेशनरी और दूसरा पोलर सैटेलाइट। हमारी दो तरह की सैटेलाइट होती हैं। और दो तरह की सैटेलाइट में किस किस तरह से